जिसमें ध्यान के अभ्यास में सबसे पहले हमें 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण करना है। फिर ओम सो ओम मैं हूँ दूसरी विधि जिसमें आधा घंटा, फिर तीसरी विधि शांत उसमें जाना है। ओम के उच्चारण के बाद जो अगली 2 विधि हैं वो आप स्वयं ही बदल देना समय देख के, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उच्चारण करेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद आधा घंटा ओम सोम करो, फिर आधा घंटा स्वयं ही बदल दो। आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद फिर नॉर्मल हो जाओ।
इसकी चर्चा काफ़ी बार की है मैंने, आज फिर उसी चर्चा को और स्पष्ट करते हुए आपके समक्ष रखता हूँ। हम सबको इस बात का ज्ञान है कि हमारा जीवन जो है वो गतिशील ध्वनि के कारण हुआ है, और गतिशील होने के बाद जो हमारी श्वास आ रही है जा रही है उस पर आधारित है। तो मानव का शरीर आवाज की और प्राण वायु इन दोनों पर हमारा जीवन आधारित है। तो जिस पर हमारा जीवन आधारित है हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो ये अपने आप में जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये हमें भीतर से ज्ञान दे देता है। पृथ्वी से लेकर सूरज लोक तक जो सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वहाँ तक जितना भी ज्ञान है, वहाँ तक जितनी भी काल्पनिक शक्तियाँ और भ्रमित करने वाली शक्तियाँ 1500 किलोमीटर के भीतर वास करती हैं, ये उनको धराशायी कर देता है। और हम जितना भी ज्ञान आता है हमारे जीवन में वो सूरज लोक से और उससे आगे का ज्ञान जो है उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। और पृथ्वी से लेकर सूरज लोक तक वो कहते हैं भौतिक साइंस। तो भौतिक साइंस तो हमें बचपन से ही बताई जाती है। जब माँ की कोख से शरीर बाहर आता है तो भौतिक पदार्थों के द्वारा ही ये शरीर चलता है, और पृथ्वी से जो अन्न जल और प्राण वायु जो हमें मिलती है उससे हम सुरक्षित रहते हैं। तो जब हम जो हमें सुरक्षित रखता है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान से आगे के ज्ञान को देता है, तो उसको उच्चारण करने से हमें उस ज्ञान की समझ आ जाएगी। अगर हम ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, जो दुनिया की मर्जी मेडिटेशन आप कर लें, जब आपकी पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी, पांचवी, छठी, स्टेप बाय स्टेप ये सीढ़ियाँ हैं जो हमारे शरीर में, जिनको हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र नाम दिया गया है। या गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 5, गेट नंबर 6, जो जहाँ तक हमारा भौतिक संसार है, जहाँ तक हमारी ये भ्रिकुटी है, यहाँ तक भौतिक ज्ञान है। तो ये बॉर्डर लाइन है। तो हमें ये 6 जो स्टेप हैं जीवन के, इनको पार करना है, तभी हम उस भौतिक ज्ञान को जानते हुए एक दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। तो पृथ्वी से लेकर सूरज लोक तक हमारा क्या है, पिंड। पिंड कहते हैं संसार को। तो पाँव के अंगूठे से लेकर पिंड तक जितना भी हमारा सिस्टम है वो भौतिक स्तर पर है। जो हमारी मान्यता है, हमारे कस्टम है, वो सारे के सारे भौतिकता तक सीमित है। संकेत जरूर हैं, लेकिन संकेत से काम नहीं चलेगा। जब तक संकेत हट ना जाए, जब तक हमारे अंदर से वह ना निकल जाए,
जब तक हम एक बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी दुनिया में ना जाएं तो कभी भी समझ नहीं आ पाएगी। आप भौतिक स्तर पर चाहे कितनी भी इनकी मान्यताएं, भौतिक स्तर पर कितना भी विश्वास कर लें, भौतिक स्तर पर कितनी भी अंधश्रद्धा अंधविश्वास में चले जाएं तो काम नहीं बनता। फिर क्या होगा? फिर हमारे मन के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा जो हमें काल्पनिक शक्तियों के नाम बताए गए हैं, या उनके हमारे सामने फोटो रखे गए हैं, वो हमारे मस्तिष्क पर छा जाएंगे। क्यों? कि हमें जो सिखाया गया है वही अंकित हो जाता है। हम जो सीखते हैं अल्टीमेट वही अंकित हो जाएगा। एक शीशा है दुनिया का, संसार का, भौतिकता का, और एक मिरर है स्पिरिचुअल, सूक्ष्म वर्ल्ड, चेतन वर्ल्ड का। तो अगर आप भौतिक का जो शीशा है माया का, उसमें तो माया ही दिखेगी ना। आप खड़े हो जाओगे, आपको अपना शरीर दिखेगा। और जो एक हमारी बॉर्डर के ऊपर शीशा है, जो हमारा फोरहेड है, माथा, जब हम भौतिकता से निकलकर फोरहेड के ऊपर, जहाँ से हमारा अध्यात्म ज्ञान शुरू होता है, वहाँ से अपनी थर्ड आई, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, वो खोल लेते हैं। ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जब हम ओम का उच्चारण करेंगे रेगुलर अभ्यास से और ध्यान में बैठेंगे हम, तो ऑटोमेटिक एक दिन खुल जाता है। और उसके साथ साथ गाइडेंस की जरूरत रहती है, प्रेरणा की जरूरत रहती है, जो यहाँ से दी जाती है आप सब। तो फिर आपको अपने जीवन का एक अभ्यास बनाना है। जो भी बच्चा 12 साल का हो जाता है, 11-12 साल का, उसके बाद उसको अपने जीवन में ये रेगुलर, जिसको निरंतर लगातार अभ्यास रोज करना है। जैसे हमारे ये भौतिक जगत के लिए भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है, उसके लिए हम कर्म करके अपनी जो भौतिक स्तर पर अर्जित करते हैं माया, उससे तो हमारा पेट की पूजा होती है। और अगर हमने सूक्ष्म चेतन में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो भौतिक स्तर से आगे यहाँ सूक्ष्म और चेतन ज्ञान है, तो उसमें अपनी ऊर्जा को ले जाना पड़ेगा। तो जब तक हम फिर ओम के उच्चारण से क्या होता है, जो हमारा मेरुदंड है, इसको सीधा रखना है, और इसके साथ सुषुम्ना जा रही है, सीधी नाड़ी, और इसके लेफ्ट और राइट में ईड़ा पिंगला 2 नाड़ियाँ हैं। ये हमारे शरीर में 3 नाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी ऊर्जा, जो सोई हुई ऊर्जा है, जो हमारे मूलाधार में बैठी है, मूल में, बेस में बैठी है, वहाँ से वो उठेगी सुषुम्ना के द्वारा, मेरुदंड के द्वारा साथ साथ उठेगी। और फिर वो जब 6 चक्रों को पार करके आगे आती है तो वहाँ वो रूपांतर हो जाता है। भौतिक एनर्जी जो है वो सारी की सारी नीचे हो जाती है, और जो सूक्ष्म जीव है वो सूक्ष्म स्तर पर जब वो यहाँ एनर्जी आ जाती है, भौतिक तत्व तो नीचे रह जाएगी, लेकिन उसमें जो तत्व सूक्ष्म है वो यहाँ आकर आज्ञा चक्र में एक ज्योत के रूप में प्रकट होगा। तो हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस वो जाती है। पहले तो एक है ड्रीम स्टेज है, फिर सेमी कॉन्शियसनेस है, फिर कॉन्शियसनेस है, फिर सुपर कॉन्शियसनेस है, जिसको हिंदी में स्वप्न अवस्था, निद्रावस्था, सुषुप्त शक्ति कहते हैं। फिर
सबकॉन्शियस माइंड मतलब थोड़ा जागा हुआ, थोड़ा सोया हुआ, फिर कॉन्शियस माइंड वो पूर्ण जागृत है, फिर सुपर कॉन्शियस एक ऐसी चेतन ऊर्जा जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड उस चेतनता में समाये हुए हैं। तो हमारा तो सफर जब शुरू हो जाता है तो फिर कौन, इंसान ही जो इस लाइन में चलता है वो ही जान पाएगा। यह हम सबका कर्तव्य है, इसलिए तो हम धरती पर आए हैं। लेकिन इस कर्तव्य को भूलकर इंसान ने और बहुत से कर्तव्य अपने साथ जोड़ लिए जिनका हमारे लाइफ के साथ कोई सरोकार नहीं था। तो जिसका हमारे जीवन के साथ सरोकार था उसको हमने पीछे रख दिया और आगे किसको रख लिया, जो फालतू का माल था, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट मिले थे, पीढ़ी दर पीढ़ी मान्यताएं मिली थी, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान मिला था, और फिर उस ज्ञान को कहाँ रख दिया, ग्रंथों में लिख दिया गया। जैसे हम बोल रहे हैं तो इसी ज्ञान को अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये भी एक ग्रंथ है। तो जो ग्रंथ लिखे गए, जिसका जितना ज्ञान था, कोई चाहे वो भौतिक स्तर पर था, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर था, जिसका जिस लाइन का ज्ञान था उसने उसको पुस्तक में बंद किया, ग्रंथ में। तो लेकिन ग्रंथ जो है वो भौतिक स्तर पर तो वो ठीक है, बाहर तो क्या होगा वो सारा फिजिकल एक्शन है, लेकिन जो स्पिरिचुअल ग्रंथ है वो सूक्ष्म और चेतन भाषा में लिखे जाते हैं। भाषा तो हिंदी की होगी या इंग्लिश की होगी, लेकिन उन शब्दों की समझ तब तक नहीं आएगी जब तक आप प्रत्यक्ष में ओम का उच्चारण नहीं। हाँ, आप वो अगर अक्षर नहीं भी पढ़े हैं तो भी अपने भीतर से आपको अपनी ही भाषा में उसका कोई ना कोई नाम आ जाएगा अपने आप। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि उन ग्रंथों को सब पढ़िए, पहले खुद को जगा लीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन। अगर सेल्फ रियलाइजेशन के बिना आप वो ग्रंथ पढ़ते हैं आप भ्रमित हो सकते हैं। आप भ्रमित होने के साथ साथ किसी गलत लाइन में भी जा सकते हैं, इसलिए गाइडेंस की जरूरत होती है। हाँ, अगर जिस इंसान के पास आप जा रहे हो उसको प्रैक्टिकल ज्ञान है, फिर उसकी देख रेख में अगर आप वो ग्रंथ पढ़ें आप, तो फिर उनको पूछें इसका क्या अर्थ है, तो वो बता सकता है और उसका वो व्याख्या भी दे सकता है। अगर आप ऐसे आदमी के पास जाएंगे जिसने वो ज्ञान रटा हुआ है, मतलब जैसे श्लोक रट लिए, उनका अनुवाद कर दिया, वो आपको रूहानी यात्रा के बारे पर व्याख्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल जीवन पर उतरिए, फिर ग्रंथ पढ़ लीजिए अगर इच्छा है तो। क्यों कि लिखे हुए ग्रंथों में बदलाव हो सकता है, लेकिन हमारे भीतर जो ग्रंथ है जिस दिन वो खुल जाता है उसमें कोई बदलाव नहीं है। जिस दिन पहले दिन दुनिया बनी उस दिन भी उसके अंदर वही चेतना आत्मा थी, आज भी वही चेतना आत्मा है और आगे भी वही चेतना आत्मा है जो बदलती नहीं है। एनर्जी बदलती है, आत्मा बदलती नहीं है। लेकिन भौतिक स्तर पर जो हमारी एनर्जी है उसमें भौतिकता की एनर्जी निकालकर उसको सूक्ष्म में ले जाकर, जीव जो है वो भौतिकता में है और सूक्ष्म में भी है हमारा। तो जो जीव भौतिकता और सूक्ष्म में है उसको चेतन में ले जाना है, तब वो जीव जो है वो आत्मा से लीन हो जाएगा। और जो भी ठंडे हमने पाप पुण्य जो आपको संसार में बताया जाता है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो सब जहाँ ही फेंक दो और फिर आप मोक्ष जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक उसमें चले जाएंगे जब जीव फ्री हो जाएगा। यहाँ तक जीव वास करता है सुख दोस्त,
स्थूल में भी सूक्ष्म, तो यहाँ के ऊपर चेतना में चला जाता है। तो ये है ओम का काम, यहाँ तक आपको ले आना। उसके बाद ओम का उच्चारण कर दिया हमने पहली विधि का, और उसका मैंने आपको क्या सार्थक उसका मतलब है वो बता दिया, उससे क्या होगा। तो ये श्वासों का नियंत्रण और उच्चारण। कोई कहेगा कि और कोई तरीका नहीं, हाँ है, लेकिन जो मूल सिस्टम है उसमें जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और बड़े योग हैं, उन योगों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए ये सिंपल है। तो दूसरा जो ध्यान की विधि है ओम के उच्चारण के बाद, हम 3 विधियों में वर्णन करते हैं। दूसरी विधि जो है वो है ओम सो अहम ओम मैं हूं। ये मैं व्याकरी में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको इसको पहले को तो व्याकरी ध्वनि में किया हमने ओम का उच्चारण को, इसको व्याकरी में नहीं करना है, इसको शाम। ये दोनों में जाएगा, मध्यम्या और पश्यंती में भी। ओम सो अहम ओम मैं हूं, मध्यमा और पश्यंती, ये दोनों में, ये भीतर से ही आपको सब कुछ धीरे 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 धीरे, मध्यमा में क्या है, पश्यंती में क्या है, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपको सिर्फ फीलिंग होगी। तो इसलिए अब ध्यान की दूसरी विधि जो है, और तीसरी क्या है, ये दूसरी है। तीसरी क्या है, मौन। केवल श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ध्यान जहाँ, और श्वासों को देखना है। जब आप श्वासों को देखते हो तो आप उसके साथ लीन हो जाते हो, क्योंकि श्वासों में लीन होने से हमारे विचार शून्य हो जाएंगे। हम श्वासों में लीन हो जाएंगे, विचार थम जाएगा, श्वास भी थम जाएगा। जिस दिन श्वास थम जाएगा उस दिन विचार थम जाएगा, फिर आप विचार शून्य हो जाएंगे। तो ध्यान में जाने के लिए हमने अल्टीमेट शून्य में जाना है, तो विचार शून्य से हो जाएगा। फिर तीसरा आ जाएगा मौन, जिसमें आपने कुछ नहीं करना है। तो मौन में आपको एक आंतरिक आनंद महसूस होता है, जिसमें अनाहत नाद ध्वनि और प्रकाश दिखता है, अनाहत नाद ध्वनि सुनाई देती है। तो ये 3 ध्यान की विधियाँ अभ्यास के रूप में करनी है। जब इनको करते 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 एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब तीनों, पहले 2 छूट जाते हैं, फिर तीसरी रह जाती है मौन वाली, जिसमें अनाहत नाद ध्वनि सुनाई देती है। आप वैसे बैठो वो चलती रही, लेकिन जब वो दोनों अनाहत नाद ध्वनि और फिर वो दूसरी जो प्रकाश है वो भी एक समय आकर कंप्लीट थम जाता है, वो मौन की जो स्थिति है वो है आनंद, वो ही परमात्मा। जितनी देर आप उसमें ठहर जाओ समझो परमात्मा में लीन है, आनंद में लीन है। ये है हमारी जीवन यात्रा। फिर धीरे 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 जो कबीर ने कहा है, ठहर मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घराने तू आए फल को। तो कबीर की वाणी तब जाकर साक्षात होगी। अगर हम रट के ये कर लेंगे, पढ़ लिया कबीर ने ये कहा तो इसको करते रहो, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले करो, फिर आप संतों की वाणी को पढ़ो, किताबों को पढ़ो, फिर आप स्वयं भी निर्णय ले लोगे। कहीं उसमें अगर प्लस माइनस किया है ग्रंथ में, ग्रंथों को तो क्योंकि लोगों ने उनसे व्यापार भी किया है, तो व्यापार करने के लिए उसको वो बदल देंगे अपने हिसाब से। संसार तो एक व्यापार है, यहाँ स्वाय व्यापार के कुछ नहीं है। रूहानियत सत्य है, व्यापार नहीं है भाई। लेकिन व्यापार कहाँ तक करना है? पेट तक। रूहानियत में व्यापार कहाँ तक है? पेट तक। अगर 2 रोटी की जरूरत है तो 2 रोटी मिलनी चाहिए। अगर कपड़े की जरूरत है तो हमें एट ए टाइम एक ही सूट चाहिए, तो एक ही सूट चाहिए, 2 तो नहीं डालोगे। लेकिन हमने उस व्यापार को कहाँ लेंगे और उसी के नीचे दब गए। और फिर जो गुरु थे
उन्होंने कहा भी अमीर लोग इतने हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये गरीबी और अमीरी अगर गुरुओं में भी रहती है तो कभी क्रांति नहीं आएगी, कभी क्रांति नहीं आएगी। जिस दिन अमीरी और गरीबी का भेदभाव मिट जाएगा उस दिन क्रांति आती है। जात पात रहने से भी क्रांति नहीं आता है, ऊंच नीच से क्रांति नहीं आती है, अमीर गरीब से क्रांति नहीं आती है। ये तो एक समभाव का विषय है। समभाव तो समभाव कब इंसान में आता है? जिस दिन हमारे श्वास क्रिया थम जाती है और ध्वनि भी लीन हो जाती है, तभी सतगुरु ने जो हमारे भीतर बैठा हुआ उसने निचोड़ निकाल के ये बताया है कि कॉमन लंगर, कॉमन मेडिटेशन हॉल, और हर आदमी 8 घंटे काम करे। नार या नारी कोई भी हो, नार या नारी कोई भी हो, हर एक जैसे ही वो काम करने के योग्य हो जाता है। जैसे 18 साल की उम्र रखी है हमने किसी को भी नौकरी के लिए, कार्य करने के लिए, उसके पहले छोटे मोटे काम तो बच्चा कर सकता है, लेकिन सही काम को तभी कहते हैं कि 18 साल का हो जाए। तो जब वो 18 साल का हो जाता है, 18 साल तक उसको शिक्षा दो गई, तो 18 साल में वो +2 पास कर लेता है। अगर +2 के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाओ। गवर्नमेंट जिस देश की जो गवर्नमेंट है वो बनाए, रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट दे, हम सबसे काम ले ले तो ये बहुत बड़ी दीवार गिर जाएगी। किसकी? धर्म की, 100 काल धर्म की दीवार गिर जाएगी। अगर आज जितने युद्ध हो रहे हैं ये किस पर है? गरीब और अमीर, गरीब और अमीर का युद्ध है ये, और प्लस धर्म का युद्ध है ये। लेकिन कौन से धर्म का? 100 काल। ये संसार में जितना भी युद्ध चल रहा है ये 100 काल धर्म के युद्ध चल रहे हैं। तो जब तक बंधुओं, मेरे प्रेमियों, इस ज्ञान को हम तटस्थ भाव में भीतर से नहीं जान पाएंगे तो ये क्रांति कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। यहाँ दुनिया में भारत पाक का युद्ध, भारत चीन का युद्ध, और महाभारत का युद्ध और रामायण का युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरी वर्ल्ड वॉर, तो कितने 15,000 युद्ध हो चुके। 5,000 साल में 15,000 युद्ध, और फिर युद्ध पर युद्ध। ये युद्ध ना तो बदलाव ला सकते हैं, ना ही ये धर्म के बारे में बता सकते हैं। ये केवल सत्ता कैसे बचाई जाती है, उसमें लोग मरे या बचें, उनको अपनी सत्ता बचानी है। इसलिए वो युद्ध बंद हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो युद्ध चलते रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक हमारे भीतर का युद्ध, जो पांव के अंगूठे से लेकर बिरकुटी तक शांत नहीं हो जाए, और फिर त्रिकुटी से लेकर आगे त्रिकुटी तक, और त्रिकुटी से लेकर परम धाम तक, ये जो इतना बड़ा युद्ध है, हर व्यक्ति के अंदर ये युद्ध है। हर व्यक्ति को इस युद्ध को शांत करना है। उस दिन तुम्हारे सारे धर्म रह जाएंगे, उस दिन तुम्हारे सारे अन्य विश्वास खत्म हो जाएंगे, उस दिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब खत्म हो जाएगा। अमीर गरीब का भेदभाव भी खत्म हो जाएगा, जात पात का भेदभाव, भाषा का भेदभाव सब।
इसलिए संसार के युद्ध चले या ना चले, उससे हमारे युद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिविजुअल है, वो युद्ध इसलिए कर रहे हैं कि हमें दूसरों पर राज करना है, लेकिन हम वो युद्ध कर रहे हैं जैसे हमें स्वयं पर राज करना है, दूसरों पर नहीं। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि स्वयं पर कैसे राज किया जाता है, उसी दिन इस दुनिया में शांति आ जाती है। दूसरों पर युद्ध करना, दूसरों पर राज करना तब तक संभव नहीं जब तक स्वयं पर राज करना नहीं आता हो। उसकी मिसाल राजा जनक, जिसने खुद पर राज करके फिर जनता पर राज किया है। तो ये लोग, मैं नहीं कहता हूं राज कोई भी करे, 4 लोग होंगे, अगर चारों लोग ने अपने पर राज किया है तो वो बारी बारी अगर चारों राज करेंगे तो जो पहला, क्यों फर्क ही नहीं ना होगा। फिर उसके अंदर यही भाव होगा, ये जनता और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जहां हम कहते हैं ना, मेरी अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में, मेरी अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीर तो भिन्न है, आत्मा एक है। जिस तरह हमें व्यक्तिगत तौर पर ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में वास करती है, तो हमें उस दिन स्वयं पर राज कर लेंगे। जब हम स्वयं पर राज कर लेंगे तो फिर एक दूसरे को कोई भी नीचे नहीं लगाएगा। इस तरह से दूसरों पर युद्ध करने के लिए नीचे लगाना पड़ता है। जब जैसे ही आप भारत और पाक का ये जो युद्ध हुआ 7 मई को हुआ और 3-4 दिन चला, तो ये तो एक दूसरे को था कि मैं उसको हराऊंगा, दूसरा कहता मैं इसको हराऊंगा, पहला दूसरे को, दूसरा पहले को हराने के चक्कर में लगा हुआ है। यहां ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। जब तक हम स्वयं में आए नहीं तब तक बंधुओं किसको जीतना है तुमने, किसको जीतोगे। स्वयं को जीत लो तो किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती है और किसी पर फिर राज करने की भी जरूरत नहीं रहती है। हर आदमी एक ऐसे सत्य को जान लेता है जहाँ ना अंधश्रद्धा है, ना अंधविश्वास है, या ना तेर है, ना मेर है, या ना प्लस है, ना मानस है, या ना राग है, ना द्वेष है, या ना द्वैत है, और ना ही दूसरा है। आप अपनी शिक्षा प्रणाली को ठीक क्यों नहीं करते हो? तुम कितने शिक्षित बन जाओ भौतिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर तुम कितना दान अर्जित कर लो, तुम कभी भी राज नहीं कर पाओगे। और तुम्हारा राज कभी भी सार्थक दिशा में परिणाम नहीं दे सकता, कभी भी सार्थक दिशा में परिणाम नहीं दे सकता। सार्थक दिशा में परिणाम देने के लिए हमें सर्वप्रथम भारत देश जो अपने आप को सनातन कहता है, उसे हर घर से, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से, हर सत्संग घर से केवल एक ही आवाज आनी चाहिए, ओ ये आवाज आएगी, अपने आप शांति, तेर मेर झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। इसमें हिंदू ये कोई किसी जाति का नहीं है, यह हर मानव का है। क्यों? यह हर मानव को इसके द्वारा जीवन मिला है, इसी के द्वारा श्वास की जो गतिशील रहना, आना और जाना, इसी के द्वारा शुरू हुआ है।
जब तक पूरे देश के नेता और धर्मगुरु इकट्ठे बैठ के मीटिंग करें, अपनी जात पात अपने धर्म छोड़ के केवल प्रकृति में दिया हुआ ओम का उच्चारण करवाएं और शांत उठाएं, खुद ही लोगों के अंदर रूपांतर आ जाएगा। तो कॉमन मेडिटेशन हॉल में जाएं, बैठें, उच्चारण करें। किसी को नहीं करने का मन करता, वो केवल श्वास छोड़ता है। जैसे ही उच्चारण करता है, किसी का मन नहीं करता है, वो उसके साथ आ, जैसे मैं ओ उच्चारण कर रहा हूं, किसी का मन नहीं करता है, वो कोई ना करे उच्चारण, वो मेरे साथ मैं उच्चारण करता हूँ, श्वास छोड़ते रहो, मुंह से श्वास छोड़ते रहो, नहीं करो। ये है कि जब आप मुंह से श्वास छोड़ोगे उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ध्यान में दिक्कत कोई नहीं है। तो सब श्वास ही छोड़े, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जब सब उच्चारण करेंगे तो हमारे बच्चे, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी छोटी पीढ़ी आगे आ रही है, वो ऑटोमेटिक करेंगे, क्योंकि अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद काम करो अपना, उच्चारण किया, मेडिटेशन हॉल में गए, उच्चारण किया, जब श्वास को छोड़ा और कुछ फिर खुद ही रूपांतर होता जाएगा। हाँ, वहाँ स्टेज पर एक गाइड होना चाहिए जो उनको बताए कि ऐसे करो, तो गाइड कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मिल जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेगी। ये क्या कहेंगे, नहीं ये हिंदू का शब्द है, मुसलमान नहीं मानते हैं, सिख नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते, तो फिर वेट तुम जब कहते हो हम सब एक हैं, तो मानते क्यों नहीं, जानते क्यों नहीं? जब हम एक हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब एक हैं, तो फिर दिक्कत काहे की है? ओ की ध्वनि तो यूनिवर्सल है, तो जो यूनिवर्सल साउंड है उसे करने में क्या दिक्कत है? अगर कोई जिद करता है तो इसका मतलब है वो कट्टरपंथी है, वो बुद्धिवादी है, वो किसी की मानना नहीं चाहता है। तो श्वास छोड़े, वो श्वास छोड़े, कोई दिक्कत नहीं। हमने कोई किसी को अपने नीचे थोड़ी लगाना है। सवाल है रियलाइजेशन का, तो मैं तो कहता हूँ रियलाइजेशन तब होती है जिस दिन हम श्वास छोड़ रहे हैं, आ रही है, उसके बीच में जो गैप है, जो रुकता है, तब तक उस गैप में ठहर जाओ तो वही बंद है। लेकिन धीरे 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 जब आप अभ्यास करेंगे तो प्राणवायु तो क्या है, ये थम जाएगी। 1 मिनट के लिए थमेगी तो 1 मिनट के लिए आप जुड़ जाएंगे, 2 मिनट के लिए थमेगी, 2 मिनट के लिए जुड़ जाएंगे। जिसको ध्यान समाधि की अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था किसकी? समाधि की जागृत अवस्था। फिर आप आंखें खोल कर बैठिए, बंद करके बैठिए, आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। तो वो स्थिति जब आ जाए, इस दुनिया स्वर्ग है और रियल स्वर्ग, फिर जो आपके ग्रंथों में लिखा हुआ नरक है वो खत्म हो जाएगा। आपके ग्रंथों में, पुराणों में, कुरानों में, कहीं और भी ग्रंथ में लिखा, वहाँ जाओगे हूरें मिलेगी, कोई कहता वहाँ जाओ आपको स्वर्ग मिलेगा, वो सब की सब धराशायी हो जाएंगे। जिस दिन सत्य की समझ आ गई वो सब मिट जाएंगे। लेकिन जहाँ पर और नई शक्ति पैदा की जा रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि इंसान, हैवान, शैतान, उससे नीचे भी एक और पद भी है, वहां जा रहा है। तो कैसे युद्ध कर? हाँ, तो जब युद्ध लगता है फिर रात को नींद नहीं आती है, फिर डर लगता है। अभी 4 दिन के युद्ध में 70% लोगों का ज़्यादा बीपी हाई हो गया होगा या डाउन हो गया होगा।
कईयों को नींद नहीं आती हर जगह। आप देखो 150 करोड़ तक लगभग पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है, 25 करोड़ पाकिस्तान की है, तो 175 करोड़ तो हो गई ना, नियर अबाउट 2 अरब। तो किसी को नींद नहीं आ रही, सब टेंशन में है, कोई कम टेंशन में है, कोई ज़्यादा टेंशन में है। तो भाई ये वाले युद्ध जो आपको टेंशन में डालते हैं, इसकी जगह भीतर का युद्ध लड़ लो, टेंशन खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें जीवन जीने की कला आ जाएगी। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि ध्यान की विधि एक जो पहले है, तो दूसरी ओम सोम मैं हूँ, और तीसरी मौन और शांत। तो लगा लीजिए अब आप 1 घंटे का समय है, तो 1 घंटे के लिए बैठ लीजिए आप अपने आप में। ओम ओम ओम। जागो। ओम 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 ओम। अब मौन में जाओ, सिर्फ श्वासों को देखते रहो, सोना नहीं, श्वास को देखना है, और ध्यान बिरकुटी में। तो तीसरी विधि है ध्यान की, पहली 2 हो गई, ओम सोहम ओम मैं हूँ। अब ये शांत वाली, उससे पहले उच्चारण हो गया। और तीसरी विधि में जाओ, श्वास को देखते रहो, पूरा श्वास पर फोकस जाओ, सोना नहीं है, सो जाओगे तो फोकस नहीं रहेगा। आ रहा है जा रहा है, उसे देखते रहो, ध्यान बिरकुटी में।
ध्यान की तीनों विधियों का अभ्यास करवा दिया। 5 मिनट ओम का उच्चारण, फिर ओम सो अहम ओम मैं हूँ दूसरी विधि, फिर तीसरी विधि थी श्वास को देखना है, ध्यान भ्रुकुटी में रखना है। तो ये तीनों विधियों का अभ्यास करवा दिया। ये घर में भी करो, सुबह 4 बजे और 6 बजे के बीच में मिनिमम 1 घंटा रोज़ करो। वो समय फिक्स रखो 4 और 6 के बीच में, जिसमें 1 घंटा पहला आप थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज कर लो, कपालभाति कर लो, भस्त्रिका कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। 1 घंटा उसमें गुजर जाता है। उसके बाद उच्चारण करो, 1 घंटा ध्यान में बैठ जाओ तो 2 घंटे गुजर जाते हैं। एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा और दूसरा फिट रहोगे, तीसरा जाग जाओगे, जिसके लिए तुम आए हो। तो उसके बाद पूरा दिन पड़ा है, जो मर्जी करो आप। ओम 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 ओम। भय बिन प्रीत न होए। जब तक भय है तो प्रीत है, जिस दिन भय खत्म हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा। लेकिन शुरुआत भय से होती है, डर। जब किसी की प्रीत होती है तो डर होता है, उसमें डर लगता है। लेकिन जिस दिन प्रेम हो जाता है डर खत्म हो जाता है। तो इसलिए वाणी जो सुनाई जाती है उसके भीतर तत्व ज्ञान की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप दत्त चित्त होकर अपने आप में लीन ना होंगे। जो शब्द सुनाए जाते हैं, जो वाणी की चर्चा की जाती है, उसका श्रवण, चिंतन, मंथन करते हुए लीन होना है उसमें। और संभव तभी होता है जब प्राण थम जाएंगे, प्राण और आवाज़ भी थम जाती है, तो फिर अनहद नाद ध्वनि जो है वो तब सुनाई देती है। पहले तो नाद थी, चर्चा हुई, फिर अनहद नाद। नाद वो है जो हम डमरू बजाते हैं ना, वो नाद ध्वनि कहते हैं। जैसे ओम, ये भी नाद ध्वनि है। तो कहता है नाद से अनाद। तो श्वास हम ले रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है, तो जी रहे हैं। कहता है जिससे श्वास थम जाएगा मृत्यु हो जाएगी, जीते जी। नाद से अनाद, अनहत नाद में जाना है जीते जी। और जीवन से मृत्यु तक की यात्रा जीते जी। इतनी सी बात के लिए ही कितने ग्रंथ लिखे गए। छोटी सी बात, कितने संत आए, कितनी वाणी लिख दी, लेकिन फिर भी इंसान उसी दौलत में जिससे ग्रंथ खरीदे जाते हैं फंस के रह गया। जिससे इंसानों का सौदा हो जाता है, वो सौदे तक रह गया। जीवन तो अनमोल है, बहुमूल्य है, लेकिन आपने तो अपने जीवन को चंद सिक्कों में कैद कर दिया। चमड़ी और दमड़ी। सुनते बड़े प्यार से हो, अमल प्यार से नहीं करते हो।
तो जितने प्यार से सुनते हो उतने प्यार से अमल भी कर लो भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा। जब किश्ती में बैठ ही गए हो तो भव सागर से पार तो हो ही जाओगे ना एक दिन। और किश्ती हचकोले भी खाती है सफर में, फिर डर भी लगता है। जैसे अभी सारन बज गया, लाइटें बंद, चुप गुम, अंदर बढ़ जाओ। अंदर जाने से बाहर जाने से क्या होगा भाई। जिसने मरना है वो अंदर भी मरेगा, जिसने मरना है वो बाहर भी मरेगा। हाँ, सतर्क जरूर रहना है, सतर्क। मान लो आप किसी यात्रा में हो, ना अंदर है ना बाहर है, तो उधर क्या करोगे भाई, सतर्क रहो भाई। तो इसलिए इनका युद्ध खत्म हो जाए ना हो जाए, हमारा युद्ध तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इंसान जीते जी मरकर जिंदा नहीं होगा। ये युद्ध तब तक है। तो इसलिए अगर डाकुओं के ग्रोह में शामिल हो गए हो, संत जो वो डाकुओं का ग्रोह होता है, क्योंकि वो चोरी नहीं करते हैं, वो अलार्म दे के आते हैं भाई मैंने ये करना है, अब अपना आप संभाल लो। तो इसलिए जीवन मिला है, जिसके लिए मिला है उसी को नहीं साध पाए तो फिर साधना करते करते समय बीत जाएगा, जीवन गुजर जाएगा। खुद को साधना था वो साध नहीं पाए तो मृत्यु तो एक दिन आनी है। तो जब वो वाली मृत्यु आनी, उस मृत्यु से पहले मर के तो देखो। जब इस जीते जी मरने में आनंद आएगा तो उसमें बहुत आनंद आएगा। जिस दिन शरीर छोड़ोगे फिर डर नहीं रहेगा, फिर आनंद आएगा। लेकिन जीते जी तो मरना नहीं चाहते हो। कहते नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं, बचना है। क्यों बचना है भाई? बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं मर गई तो घर वाला अकेला हो गया, मैं मर गई तो बच्चे रह जाएंगे। तो मरना तो सबको है, कोई बचेगा इधर? तो जीते जी मैंने कहा ना कि प्रीत भय के कारण और प्रेम, प्रीत से परे प्रेम। तो प्रेम तब होता है जब हम प्रीत करते करते मर जाते हैं। प्रीत दो से होती है, एक से डर कहाँ है? मुझे अपने आप से डर थोड़ी है। दूसरे से डर होगा जिससे मैं प्रीत कर रहा हूँ, या उसको मेरे से होगा, या दोनों मर जाएंगे, कहानी मुकी है। दूसरा भी मर जाता है, प्रीत भी मर जाती है, फिर प्रेम पैदा होता है, वो मरता नहीं। सत्संग बहुत दूर है, चढ़ जाए ते पिए प्रेम रस, डिग पे ते चकना चूर है। मैंने देखा जीवन में हर आदमी जब शुरू शुरू में आता है उसके अंदर बड़ी जिज्ञासा, तड़प, क्योंकि नई नई प्रीत होती है तो फिर तड़प होती है। धीरे 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 जब ऊपर जाता है, वहाँ जब डर खत्म होने की बारी होती है फिर क्रम नीचे आ जाता है। जहाँ से डर खत्म होना था वहाँ से फिर नीचे आ जाता है, फिर प्रीत में आ जाता है। तो प्रेम का रस चखता ही नहीं है।
अपने आप को टटोल के देखा करो भाई। अपने आप को सबने टटोलना है। जिस दिन अपने आप को टटोल लोगे तो फिर अपने आप में कौन मिलेगा? जब प्राण थम जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे, निर्विकार। एक तो निराकार है ना, निराकार तभी होता है जब निर्विकार हो जाओगे, विकार खत्म हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तब निराकार की समझ आती है। विकार इतना भी रह गया तो निराकार लोप हो जाता है। आप कहोगे निराकार कैसे लोप हो गया भाई? जिसका आकार ही कोई नहीं वो लोप कैसे होगा? निराकार का ही तो आकार है। निर्विकार है तो विकार है, निराकार है तो आकार है। इसलिए ध्यान का अर्थ क्या है? केवल श्वासों का नियंत्रण, काबू। श्वास काबू में हो जाएंगे, फिर आपका भगवान, फिर आपका परमात्मा, फिर आपका जो भी आदि अंत अनंत तक सारी शक्तियां आपके समक्ष निर्विकार, निराकार और प्रेम में लिप्त होती हुई आप स्वयं प्रेम में हो जाते हो। आप स्वयं प्रेम में हो जाते हो। फिर आप कभी किसी से चीटिंग नहीं करोगे, कभी भी नहीं। जिसने जीते जी मरकर जिंदा होना सीख लिया वो किस लिए चीटिंग करेगा? वो किस लिए धोखा करेगा? कभी नहीं कर सकता वो। इसलिए मैं कहता हूं अगर राजा भी जिंदा होकर मर के राज करेगा तो उसकी जनता सुखी हो जाएगी। अब खेल बिगड़ चुका है। जब खेल बिगड़ जाए, बिगाड़ने वाले कौन है? हम। अब इतना बिगड़ चुका है, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं कहता हूँ भाई, मैंने कुछ लोगों को कहता हूँ कॉमन लंगर होना चाहिए, कॉमन मेडिटेशन, वो कैसे ऐसे हो ही नहीं सकता है। मैंने भाई गरीब और अमीर का इतनी बड़ी खाई है जो कॉमन, कहता वो हो ही नहीं सकता है। मैं फिर क्या हो सकता है? वो कहते हैं कंपटीशन खत्म हो जाएगा, फिर कोई काम ही नहीं करेगा। जब कंपटीशन नहीं करेगा तो रोकेगा खाना मिल। भाई फ्री में थोड़े देना है, फ्री में कुछ नहीं देना है। कर्म लेना है 8 घंटे तो फिर खाना देना है। लेकिन जो लायक हो गए, मैंने कहा वो नलायक बन जाएं। तो जो नलायक है लायक बन जाएं। ये तो इसमें कौन लायक कौन नलायक? आत्मा ना नलायक है ना लायक है। आत्मा का तो एक ही स्वरूप है। फिर लायक और नलायक की परिभाषा कहाँ से उठा ली तुमने? ये तो तुम्हारे मन का, बुद्धि का विचार है। और बुद्धि और विचार से जो भी षड्यंत्र रचा जाता है वो मानवता के लिए घातक सिद्ध होता है। हम कहते हैं कि मिलिटेंट आते हैं, मार जाते हैं। मिलिटेंट बने क्यों भाई? वाई? इस रूट एक जड़ तक कोई नहीं आता। ये तुम्हारे तथाकथित धर्म मिलिटेंट ही तो पैदा करेंगे, और क्या पैदा करेंगे बताओ? कोई कह रहा है तुम्हें हूरें मिलेंगी, कोई कह रहा है स्वर्ग मिलेगा, कोई कह रहा है तुम्हें पुण्य मिलेगा, कोई कह रहेगा भाई अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाए। भाई क्यों इंसान को, मानवता को क्यों रोंद रहे हो भाई? धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हुए क्यों रोंद रहे हो? क्या दिक्कत है? एक हाल है, साथ में लंगर है। हाल में बैठो, शांत बैठो, कुछ नहीं करना, श्वास आ रही जा रही, देखो आधा घंटा अपना नाश्ता करो, कहाँ पर जाओ। 24 घंटे में हर आदमी 8 घंटे काम करे। क्या इंटेलिजेंट, क्या वो जिसके वो योग्य वो करे।
अगर देखो ना उसने क्या, किसी के साथ धाम तो जाएगा नहीं। हाँ, जो बहुत इंटेलिजेंट है उसको कहो भाई क्या खाना है, बोल, क्या लगाना है भाई, बोल। तो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा रख दो भाई, बाकी वालों को भी वही दो, जो जिसको जो कहता है मैं इंटेलिजेंट हूँ उसको भी वही दो, लेकिन उसको दूसरे कमरे से दे दो, कपड़ा वही दो। क्या दिक्कत है? उसका बैम भी निकल जाएगा, और जिस दिन वो स्वयं को जान जाएगा वो सबको कहेगा भाई आप मेरे वाला भी ही कपड़ा भी तुम पहन सकते हो, तो तुम तो पहले ही पहन रहे हो। ये जितना आडंबर यहाँ गुरुओं राजनेताओं ने, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कोई भी हो, मतलब बुद्धिजीवी हो गया जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिवादी जो कट्टर लोग हैं। तो मैं कहता हूँ तीसरी स्टेज में चले जाओ, बुद्धिनिष्ठ, जहाँ शांत मौन, कोई झगड़ा नहीं। कौन इंसान है जिसकी रिक्वायरमेंट अच्छा भोजन, अच्छा जल, अच्छी वायु, इसके बगैर क्या चाहिए इंसान को? यही चाहिए ना। सब स्वस्थ तो तभी रहेंगे। अगर एक बहुत बढ़िया खाना चाहता है, गड़बड़ वो ज़्यादा खा लेता है तो बीमार हो जाएगा ना। तो बीमार तो कोई होना नहीं चाहता है ना। तो हम खुद ही तो सब कुछ ऊट पटांग कर रहे हैं। जब हम खुद ही ऊट पटांग कर रहे हैं तो मकड़े की तरह जाल में फंस जाकर मर जाते हैं, फिर उसके ऊपर बाबेला खड़ा हो जाता है। कुछ जीवात्माएं धरती पर इसलिए आती है दूसरों को परेशान करने के लिए, सुधरना तो उन्होंने है नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसी विपदा क्रिएट कर जाएंगे जैसे और भी मरेंगे। मरते तो रोज लोग हैं, हजारों लाखों लोग मरते हैं, कईयों का पता भी नहीं चलता है कितने मर गए। अब ये 26 लोग जो 22 अप्रैल को वहाँ पहलगांव में मरे है, तो वो भी इंसान थे जैसे बाकी वाले हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी हो गई, ये कभी सोचा किसी ने? इतनी प्रसिद्धि क्यों हो गई? इसको मंथन करने की जरूरत है। किसको? सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को, और जितने बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं उनको भी सोचने की जरूरत है। मरते तो रोज लोग हैं, पैदा भी होते हैं, उन्हीं चंद जीवात्माओं की वजह से बाबेला खड़ा हो जाता है। क्यों? लाखों औरतें विधवा हो जाती हैं जिनको तुम रोटी भी नहीं देते हो। आपके देश में कितनी विधवा औरतें हैं? पूछो ना कितनी है, करोड़ों में। एक का जश्न, दूसरी पर कफन भी नहीं। भाई ये बातें कोई ये नहीं कि मिलिटेंसी क्या है, एक मार रहा है दूसरा मर रहा है, फिर वो उसको मारेगा वो मरेगा, तो ये तो किस्सा कभी खत्म होगा ही नहीं जब तक तुम अपने भीतर से संयम को नहीं जानोगे। वो मुसलमान को भी भीतर से संयम को जानना है, हिंदू को भी भीतर से संयम को जानना है, सिख को भी भीतर से संयम को जानना है, ईसाई को भी भीतर से संयम को जानना है, बुद्ध मत में हो उसको भी, जैन, पारसी, कोई भी धर्म हो, संप्रदाय, सबको भीतर से जानना है, तो दुश्मनी खत्म। इधर दुश्मनी का एक घर के 4 मेंबर हैं, एक ही माँ के बेटे हैं, वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। एक मियाँ बीवी दोनों ने 7 फेरे लेकर शादी की है, कभी बीवी कत्ल कर देती है, कभी घर वाला कत्ल कर देता है। उसके लिए क्या सोचा है आपने? क्या सोचा है? मैं गवर्नमेंट को पूछता हूँ। केवल अपने सत्ता को बचाने के लिए चंद एक लोगों का मजमा लगाकर दूसरी जनता को बेवकूफ बनाकर फिर वही का वही धंधा चल रहा है। 1947 से लेकर आज 2025
तक 78 साल हो गए हैं। 78 सालों में कितने लोग मरे? करोड़ों। पैदा कितने हुए? करोड़ों। तुमने कितनी गरीबी खत्म की, कितनी विधवाओं को सम्मान दिया, कितने गरीबों को उठाया। तुम्हारे आंकड़े कागजों में पड़े हैं, उनको चाटना है। ऑन ग्राउंड देखिए। तो ऐसी बातें करने से जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, सिस्टम तुम्हारा करप्ट है, तुम्हारे भगवान को मानने के तरीके गलत हैं, कंसेप्ट गलत है। एक कहता हुए मिलती हैं, दूसरा कहता स्वर्ग मिलता है। भाई पहले फैसला तुम कर लो बैठ के, धर्म के ठेकेदारों, मिलना क्या है और क्या नहीं मिलना है। मिलना क्या है यहाँ तो तुम्हें देना है क्या जो थैले उठाकर लाए हो। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो तुम्हारे भीतर जीवात्मा एंटर करती है, तो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म में उस क्रिया को जिसको प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, काम्य कर्म कहते हैं, वो थैला उठाकर लाए, वो थैला फेंक दो तो समझ आ जाएगी ना। फिर दुनिया में शांति, फिर ना कोई विधवा होगी ना कोई गरीब होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं ऐसी क्रांति जो आधारित हो स्वयं पर, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी पहचान, दूसरों की नहीं। स्पिरिचुअल थॉट रिवोल्यूशन, आध्यात्मिक विचार क्रांति। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, जीवात्मा, मेरा लक्ष्य क्या है, किस लिए आई हूँ। हम सब का लक्ष्य है थैले फेंकना पहले, बाद में जागृति होगी। और थैले नहीं छोड़ रहे हो तुम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईगो, सत्ता, तेर मेर, राग, द्वेष, ये सब थैले ही तो हैं। नहीं दिखते हैं आपको, अलग बात है, लेकिन इतने भारी हैं ये छूटते ही नहीं है। इन सब की जरूरत है। ये नहीं कहूँगा जरूरत, जितनी आपको भूख लगती है तो जितनी रोटी खानी है खाओ भाई। जब भूख लगेगी तो रोटी की जरूरत है ना, प्यास लगेगी तो पानी की जरूरत है ना। तो वो रोटी भी उतनी खाओ, प्यास लगी पानी पी लो, शुद्ध हवा ले लो। इसके अलावा तो तुम्हारा जीवन, इससे परे कहाँ जीवन आपका, इसी में जीवन है। इस प्रकृति में अच्छा भोजन, अच्छा जल, अच्छी हवा, 3 से ही तो तुम्हारा जीवन चलता है। हवा से तुम जिंदा हो, और जो तुम्हारी मशीनरी है उसको भोजन चाहिए, और पेट्रोल उसको पानी के रूप में चाहिए। जैसे गाड़ी को पेट्रोल है, तुम्हें पानी चाहिए। तुम्हारी गाड़ी चलती रहेगी, श्वास आती रहेगी, चलती रहेगी, चलाओ। 120 साल इसकी गारंटी है। कोई दिक्कत नहीं। जीवन जहाँ आए हो, देखो ये रचना जब की गई, परमात्मा ने इसकी रचना की है, उसने ऐसे नहीं कर दी है। उसने, वो तो आनंद है, परमात्मा एक आनंद है। कहता है आनंद के नीचे एक प्रीत भी है। प्रेम ऊपर है, प्रीत नीचे है, मज़ा नीचे है। मज़ा भी ले ले भाई, लेकिन ले उतना जितना जरूर। जैसे रोटी की, 2 रोटी की भूख है, 2 ही खाओ ना भाई, तो आप बीमार भी नहीं होंगे, सेहत भी ठीक रहेगी। मज़ा जितना चाहिए उतना ले लो। लेकिन को मैं सारा दिन मज़ा ही लेता रहूं तो दूसरे दिन फिर गया मज़ा। कोई पाबंदी, परमात्मा ने हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। किस पाबंदी इंसान पर इंसान लगाता है, और कोई नहीं लगाता। इंसान ही लगाएगा ना। मियाँ बीवी ने हो गए दोनों, तो वो कहे घर वाली उधर नहीं जाना है, घर वाली कहेगी तू भी उधर नहीं जाना है, तो यहाँ पाबंदी है, बाहर लड़ाई शुरू होगी। कि संत जी नहीं, आए प्यार से रहें, समझें एक दूसरे को। जहाँ सब कुछ है, कहाँ कमी है।
जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। ओम ओम ओम। यहाँ कमी कोई नहीं, लेकिन कमी की जाती है, कमी की जाती है। हाँ जी।